हर के पास बसे सुंदर से गांव नीलगंज में इस साल दुर्गा पूजा की धूम थी। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगी थी और ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी। गांव के लोग नए कपड़े पहनकर पंडाल की ओर जा रहे थे। शरद और नकुल, जो दो बड़े भाई थे, इस उत्सव को लेकर बहुत उत्साहित थे। वे दोनों पंडाल की सजावट देख रहे थे और मेले में आने वाली मिठाइयों के बारे में बातें कर रहे थे। तभी मेले में एक घोषणा हुई। एक अजनबी आदमी माइक पर चिल्ला रहा था, सुनो गांव वालों, दुर्गा पूजा के अवसर पर एक अनोखा खेल आयोजित किया गया है। जो भी परिवार आज की रात अपना घर खाली छोड़कर दूसरे के घर में जाकर सोएगा, उसे 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। शरद का छोटा भाई दक्ष उस आदमी को गौर से देख रहा था। उसे ये खेल कुछ अजीब लगा। वो आदमी बार बार लोगों के घरों के दरवाजों की ओर देख रहा था। मेले के बहाने कुछ लोग गांव में सामान बेचने आए थे। कोई चूड़ियां बेच रहा था तो कोई खिलौने, लेकिन उनका ध्यान सामान बेचने से ज्यादा इस बात पर था कि कौन सा घर बड़ा है और किसके घर में ताला लगा है। सबसे छोटा भाई अर्नव अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। तभी एक खिलौने वाला वहां आया। वो खिलौने दिखाने के बजाय अर्नव के घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। रात होने ही वाली थी कि शरद के फोन की घंटी बजी। उसके दोस्त समर का फोन था। शरद, सावधान रहना, पिछले साल भी इसी तरह का खेल खिलाकर चोरों ने पूरे गांव को लूट लिया था। मुझे शक है कि ये वही लोग हैं। शरद की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत अपने भाइयों को इकट्ठा किया और समर की दी हुई जानकारी उन्हें बताई। शरद और नकुल ने तय किया कि वे डरेंगे नहीं, बल्कि चोरों को पकड़ेंगे। हम चोरों को दिखाएंगे कि नीलगंज के बच्चे कितने बहादुर हैं। उन्होंने एक योजना बनाई। वे घर खाली करने का नाटक करेंगे, लेकिन असल में वे अंदर ही छिपे रहेंगे। नकुल ने घर के नक्शे पर हाथ रखकर समझाया कि कौन कहां छिपेगा। भाइयों ने खुद को तैयार किया। दक्ष और अर्नव ने घर के एक अंधेरे कोने में पुराने अनाज के बोरों के पीछे छिपने की जगह बनाई। दक्ष के हाथ में एक लोहे की रॉड थी और अर्नव ने एक मजबूत लकड़ी का डंडा पकड़ रखा था। वे दोनों सांसें रोककर सन्नाटे में आहट सुनने लगे। घर की सभी लाइटें बंद थीं ताकि चोरों को लगे कि घर खाली है। रात के ठीक 2 बजे घर के पिछवाड़े से कुछ आवाजें आईं। 2 नकाबपोश चोर धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचे। उनमें से एक ने लोहे की आरी से ताला काटने की कोशिश की, जबकि दूसरे ने हाथ में टॉर्च पकड़ रखी थी। वे फुसफुसा रहे थे कि आज उन्हें बड़ी लूट मिलेगी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर उनका कोई इंतजार कर रहा है। जैसे ही चोर अंदर घुसे, शरद ने बिजली की तेजी से हमला किया। उसने सबसे पहले टॉर्च पकड़े हुए चोर को पीछे से पकड़ लिया। चोर संभल पाता उससे पहले ही शरद ने उसे जमीन पर पटक दिया। पकड़ो, भागने ना पाए। घर में अचानक मचे शोर से चोर हड़बड़ा गए। दूसरा चोर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन नकुल ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। नकुल ने फुर्ती दिखाते हुए एक कंबल चोर के ऊपर डाल दिया और उसे वहीं दबोच लिया। दक्ष भी अपनी रॉड लेकर बाहर आ गया और उसने सुनिश्चित किया कि चोर हिल ना सके। भाइयों ने बहादुरी से चोरों का मुकाबला किया और उन्हें भागने का एक भी मौका नहीं दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस गांव पहुंच गई। पुलिस ऑफिसर ने चोरों के चेहरे से नकाब हटाया और हैरान रह गए। ये वही खतरनाक चोर हैं जिन्होंने पिछले साल गांव लूटा था। पुलिस ने चारों भाइयों की पीठ थपथपाई। सबसे छोटे भाई अर्नव को पुलिस अंकल ने एक मेडल दिखाया और कहा, तुम सब बहुत बहादुर हो। पूरे गांव में उन चारों भाइयों की बहादुरी के चर्चे होने लगे।